खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नहीं थम रहा राजस्थान में कोरोना का कहर, 76 नए पॉजिटिव मिले। कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 3655 के पार। एसएमएस अस्पताल को कोरोना फ्री करने की तैयारी शुरू। मंत्री रघु शर्मा के निर्देश पर मेडिकल कॉलेज प्राचार्य सुधीर भंडारी ने बुलाई बैठक। कोरोना फ्री करने में लग सकता है एक पखवाड़ा। लॉकडाउन से उपजे हालात को लेकर जिला प्रभारी मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जिला कलेक्टर्स, एसपी और अधिकारियों के साथ की समीक्षा। पेयजल आपूर्ति और मनरेगा कार्यों पर किया मंथन। प्रदेश के हजारों वकीलों को मिलेगी 5-5 हजार की आर्थिक सहायता। राजस्थान बार काउंसिल ने बजट बढ़ाकर किया 3 करोड़। बार काउंसिल की साधारण सभा में लिया गया अहम फैसला। अजमेर के किशनगढ़ में श्रमिकों का भड़क सकता गुस्सा। हजारों की संख्या में लोग पलायन के लिए तैयार। भूख बन सकती नाराजगी का सबब। बांसवाड़ा शहर में कस्टम चौराहा, मोहन कॉलोनी चौराहा, एसपी चौराहा सहित अन्य कई चौराहों की सड़कों पर बड़ी बड़ी पेंटिंग बनाई गई जो स्टे होम का संदेश दे रही है। बारां जिले के राजपुर कस्बे में एक परिवार के लोगों ने लड़ाई झगड़ा हो गया है, जिसमें एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया। घायल को शाहबाद चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अजमेर में पत्रकार कॉलोनी में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले एमपी के 14 श्रमिक पैदल ही अपने घर के लिए रवाना हो गए। मजदूरों ने बताया कि प्रशासन की तरफ से जो खाना उन्हें उपलब्ध करवाया जा रहा है वो भोजन अच्छा नहीं। भीलवाड़ा में संत हंसाराम महाराज ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मिलकर जरूरतमंदों को करीब 94,000 भोजन पैकेट वितरित किए। रसद सामग्री की 6 खेप उदासीन आश्रम भीलवाड़ा से अन्नपूर्णा रथ के साथ रवाना की गई। ब्यावर में कोविड-19 तहसील प्रभारी लोकेश मीणा ने जवाजा पंचायत समिति की राज्यावास ग्राम पंचायत स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। मीणा ने पीएचसी के नियमित ओपीडी दवा की उपलब्धता की जानकारी भी ली। बांसवाड़ा कलेक्ट्री में अब आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया है। कलेक्टर कैलाश बैरवा के निर्देश पर एसपी ने कलेक्ट्री के एकमात्र खोले हुए गेट पर क्यूआरटी का पहरा बढ़ा दिया है। देसूरी के काना गांव में एक युवक को कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद गांव को सील कर दिया गया। प्रशासन ने पूरे गांव को सैनिटाइज कर लोगों को घरों में रहने की अपील की। अब चिकित्सा विभाग द्वारा लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। सीकर के कोलीडा गांव में ग्रामीणों ने रक्तदान किया। कोरोना महामारी के चलते ब्लड की किल्लत को देखते हुए युवाओं ने रक्तदान किया ताकि जरूरतमंदों की मदद की जा सके। अलवर के बहरोड में भी प्रवासी मजदूरों के पलायन करने का सिलसिला जारी है। मजदूर कच्चे रास्तों के जरिए अपने घरों की तरफ पैदल ही चले जा रहे हैं। वहीं बहरोड पहुंचे मजदूरों को पंचमुखी हनुमान मंदिर भोजन सेवा समिति ने भोजन पानी कराकर राहत पहुंचाई है। सायला उपखंड से तकरीबन 300 श्रमिकों को उत्तर प्रदेश के लिए 7 बसों द्वारा रवाना किया गया। पूर्वी यूपी सरकार की तरफ से परमिशन मिलने और राज्य सरकार के आदेश के बाद इन श्रमिकों को बसों से रवाना किया गया। ब्यावर में लॉकडाउन की पालना करते हुए विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं मेवाड़ी गेट बाहर स्थित महाराणा प्रताप सर्किल पहुंचे और महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया। मसूदा के केसरपुरा और कानाखेड़ा में 3 संक्रमित पॉजिटिव पाए जाने के बाद चिकित्सा विभाग ने जांच कार्य तैयार तेजी शुरू कर दी है। 7 चिकित्सकों सहित खरवा के चिकित्सकों के साथ सर्वे कर 109 लोगों के सैंपल लिए गए। राजस्थान सिख समाज द्वारा चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग कर्मियों और अन्य सभी वर्गों के कोरोना वॉरियर का सीएमएचओ ऑफिस में तिलक लगाकर और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही फूल वर्षा कर ढोल नगाड़ों के साथ अभिनंदन किया गया। इस दौरान चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग भी मौजूद रहे। मसूदा के खरवा पीपलाज मार्ग पर कई श्रमिक जो विभिन्न स्थानों से पैदल चलकर बिहार की तरफ कूच कर रहे थे, इनकी स्थानीय प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा। ब्यावर में सेद्रिया पुलिया के नीचे ड्यूटी कर रहे कांस्टेबल राजेंद्र कुमार पर पुलिया के ऊपर से एक बड़ा पत्थर गिरने से गंभीर चोट आई। साथ ही कर्मचारियों ने उसे तुरंत राजकीय अमृत कौर अस्पताल पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। कोविड-19 के मद्देनजर रेवदर क्षेत्र के भटाना गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम द्वारा घर घर जाकर लोगों की जांच की जा रही है। अब तक करीब 800 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है।
अजमेर के राजकीय महाविद्यालय में महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर M.L. अग्रवाल ने बताया कि इस दौरान संगोष्ठी हुई। प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। सुल्ताना कस्बे की युवा जागरूकता समिति के सदस्यों ने इमरान राइन के नेतृत्व में चिकित्सा कर्मियों का सम्मान किया। समिति के सदस्यों ने चिकित्सा कर्मियों को पीपीई किट भी मुहैया कराई। भीलवाड़ा जिले के कांवलास गांव में एक वृद्ध पर कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल हुए बुजुर्ग श्रीराम गुर्जर को आसिंद चिकित्सालय लाया गया, जहां से उसकी हालत गंभीर होने के कारण भीलवाड़ा रेफर कर दिया गया। देवदर में दरगाह में ऋषि मंडल वन्य जीव पर्यावरण संस्थान प्रमुख मीठालाल मीणा ने परिंदे लगाए। मीणा ने मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर गर्मी में बेजुबानों को राहत पहुंचाने का काम किया। साथ ही लोगों से भी परिंदे लगाने की अपील की। अलवर सांसद महंत बालकनाथ योगी अलवर के दौरे पर है। यहां उन्होंने बीते दिन कलेक्टर से लंबी बातचीत की थी। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद बालकनाथ ने स्थानीय लोगों से लॉकडाउन और सरकार की एडवाइजरी के पालन करने की अपील की। जालौर में भी लगातार कोरोना को लेकर खौफ जारी है। जसवंतपुरा की कारदू में बाहर से आए युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं कलापुरा में भी पति पत्नी दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कुशलगढ़ के सज्जनगढ़ में 2 दिन पहले गैस सिलेंडर की मनमानी कीमत वसूलने के आरोप में उपजे असंतोष पर एजेंसी के हॉकर की तरफ से 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। वहीं केस दर्ज होने के बाद जन आक्रोश बढ़ गया है। अलवर में जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए फर्जी अस्पताल के संचालक और टीम को गिरफ्तार किया है। केतु लड़ा में कृष्णा हॉस्पिटल के नाम से संचालित अस्पताल में एडीएम शहर उत्तम सिंह शेखावत और सीएमएचओ प्रकाश मीणा ने छापा मारकर ये कार्रवाई की। भिनाई के बांदनवाड़ा में पत्रकार से हुई मारपीट के बाद अब आरोपियों ने वकील मनोज आहूजा को भी धमकी दी है। मामले को लेकर वकील आहूजा ने उपखंड कार्यालय में जिला पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। मीडिया कर्मियों ने फरार आरोपी की जल्द ही गिरफ्तारी की मांग की। कोरोना के खिलाफ जंग में प्रशासन और पुलिस मुस्तैदी के साथ जुटे हुए हैं। जोधपुर के फर्स्ट पुलिया की सड़क पर एक पेंटिंग बनाई गई, जिसमें खुद कोरोना कह रहा है कि मैं हत्यारा हूं, घर में रहें और सुरक्षित रहें। जोधपुर में पुलिस के जवान बिना किसी खौफ के ड्यूटी कर रहे हैं। चिलचिलाती धूप में अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा से देना ही उनकी पहली प्राथमिकता है। अन्य प्रदेश में रहने वाले नागौर जिले के प्रवासियों के मन में असमंजस की हालत बनी हुई है। शायद यही वजह है कि जिले के करीब 70,000 प्रवासियों ने घर वापसी के लिए ऑनलाइन पंजीयन करवाया। झालावाड़ के राजगढ़ रोड पर बाइक फिसलने से पंचायत समिति में कार्यरत बाबू की मौत हो गई। कर्मचारी लोकेंद्र सिंह कोरोना महामारी में दांगीपुरा ग्राम पंचायत में नियुक्त था और मनोहर थाना आते समय बाइक फिसलने से गिर गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। जैसलमेर के वार्ड संख्या 15 के लोगों ने कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। लोगों ने कोरोना योद्धाओं का धन्यवाद करते हुए जंग में अकेले नहीं होने का एहसास कराया। लॉकडाउन में जहां प्रशासन की अनुमति से शादियां हो रही हैं, वहीं शादी में जरूरी सामान की दुकानें भी खुली हुई दिखाई दे रही हैं। जहां दुकानदार ग्राहकों का इंतजार करते नजर आ रहे हैं, वहीं खरीदार नहीं मिलने पर दुकानदार मायूसी दिखाई दे रहे हैं। रामदेवरा में युवा बेजुबानों के लिए परिंदे लगाकर सराहनीय पहल करते हुए नजर आए। गर्मी में बेहाल बेजुबानों को राहत पहुंचाने के लिए युवा हर दिन नियमित तौर पर दाने पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। सादुल शहर में भाजयुमो जिलाध्यक्ष गुरवीर बराड़ ने एसडीएम से मुलाकात की और कृषक कल्याण टैक्स के विरोध में ज्ञापन भी सौंपा। झालावाड़ में भी अन्य राज्यों और जिलों से मजदूरों के आगमन का सिलसिला जारी और इसी क्रम में विभिन्न राज्यों और जिलों से 373 बसें आ चुकी हैं। इनमें मजदूरों से ही स्टूडेंट्स भी आए हैं, जिन्हें जांच के बाद क्वारंटाइन किया जा रहा है। कोटा में समाजसेवी संस्थाएं कोरोना योद्धाओं की मदद के लिए आगे आ रहे हैं और इसी क्रम में स्वामी विवेकानंद यूथ फ्रंट सोसाइटी ने एमबीएस अस्पताल में 10,000 मास्क डोनेट किए। इस दौरान सोसाइटी प्रदेश अध्यक्ष विकास शर्मा मौजूद रहे। धौलपुर के बसेड़ी में बेकाबू हुए टेम्पो के पलटने से 12 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायल मुहारी गांव के रहने वाले हैं, जो सभी टेम्पो में बैठकर कोट थाने के पास एयरटेल कंपनी में काम करने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में अचानक हादसा हो गया। प्रदेश सरकार के आदेश के बाद अलवर में अब और ज्यादा सख्ती कर दी गई है। यहां बाहर से आने जाने वाले लोगों पर भी पाबंदी लगाई गई। शहर में 2 दर्जन से ज्यादा नाके लगाए गए ताकि लोगों की फिजूल आवाजाही रोकी जा सके। लाड़नू के बड़ाबास मोहल्ले के रज़ाक खान की बेटी खुशबू ने रोजे रखे हैं। 6 साल के मासूम ने कोरोना से जल्द मुक्ति दिलाने के लिए रोजे रखे हैं। मासूम खुशबू के जज्बे की तारीफ हर कोई करता नजर आ रहा है।
लाड़दू में कोरोना के चलते जिले के पशुपालकों को घर बैठे व्हाट्सएप ग्रुप पर पशुओं की देखरेख संबंधी जरूरी जानकारियां दी जा रही हैं। लाड़दू पुलिस थाने में तैनात पुलिसकर्मी मोहम्मद सलीम लॉकडाउन के चलते पिछले 2 महीनों से कोरोना की जंग में मोर्चा संभाले हुए और रोजा रखते हुए धार्मिक और राष्ट्रीय दोनों फर्ज निभा रहे हैं ताकि कोरोना में जंग जीती जा सके। नागौर के डेढ़वाने में गरीब और जरूरतमंद लोगों को पार्षद दुर्गालाल भाटी की टीम हर दिन खाना वितरित कर रही है ताकि संकट की घड़ी में कोई भूखा न सोए। कोरोना के चलते बाहरी प्रदेशों और जिले से नागौर आने वाले लोगों के लिए कुचामन सिटी में स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र बनाया गया, जहां इन लोगों की स्क्रीनिंग कराने के बाद क्वारंटाइन में भेज दिया गया। अलवर में सब्जी मंडियों में भीड़ जुटने के चलते अब प्रशासन सख्त बरत रहा है। प्रशासन निर्देश के चलते किसान अब सब्जी हरियाणा और दिल्ली नहीं ले जा सकेंगे। इसी क्रम में सब्जी से भरे ट्रक भी बॉर्डर से वापस लौटा दिए गए। संभागीय आयुक्त बाबूलाल कोठारी और आईजी नवजीवन गोगोई ने आहुर के कर्फ्यूग्रस्त गांव रायथल का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नागौर के लायंस क्लब परबसर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट सहित अन्य वॉरियर्स पर फूलों की बारिश करते हुए स्वागत किया गया और कोरोना से जंग लड़ने के लिए हौसला बढ़ाया गया। आहोर के देवरिया नाड़ा में संचालित मनरेगा कार्यस्थल पर कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष आम सिंह परिहार और कार्यकर्ता पहुंचे, जहां उन्होंने श्रमिक का हालचाल जाना, साथ ही श्रमिकों को साबुन वितरित करते हुए बार-बार हाथ धोने की अपील की। डूंगरपुर के दोबड़ा में बीजेपी नेता के बेटे द्वारा शराब तस्करी का मामला सामने आया। आरोपी नाकाबंदी तोड़ते हुए शराब से भरी कार छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने कार से 18 कार्टन बियर जब्त की है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। नागौर आबकारी पुलिस की संयुक्त टीमों ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 300 लीटर वॉश को नष्ट किया। साथ ही रियांबड़ी में 4 जगहों पर अवैध 4 लीटर हथकड़ शराब जब्त की। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। राज्य सरकार की तरफ से ग्राम सेवा सहकारी समिति रियांबड़ी द्वारा समर्थन मूल्य पर कृषि जिंसों की खरीद शुरू हुई। सहकारी समिति के अध्यक्ष माणक चंद पाराशर ने कहा कि किसान अपनी उपज सहज और सुलभ केंद्रों पर बेच सकेंगे। जम्मू कश्मीर के सांबा से चलकर करीब 45 प्रवासी मजदूरों का जत्था श्री गंगानगर पहुंचा। ये सभी भीलवाड़ा जिले की आसीन तहसील की मूल निवासी हैं। झुंझुनू जिले में पूर्व विधायक श्रवण कुमार ने कलेक्टर चैम्बर में जिला प्रशासन को 100 पीपीई किट भेंट की है। श्रवण कुमार ने बताया कि कोरोना की जंग में उनकी पूरी टीम जयपुर में प्रतिदिन 600 लोगों को भोजन पैकेट वितरित कर रही है। रामदेवरा में 33 प्रवासियों के देश के विभिन्न हिस्सों से अपने गृह स्थान आने पर प्रशासन ने इन प्रवासियों की मेडिकल स्क्रीनिंग की। इसके बाद उन्हें उनके घरों में 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया। लॉकडाउन के दौरान मेड़ता सिटी में तेजोदय सामाजिक ग्रुप द्वारा पीपीई किट और N95 मास्क वितरित किए गए। तेजोदय पोखराज कमेडिया और सुखदेव जयानी द्वारा जसनगर पीएससी पर प्रभारी डॉक्टर राजकुमार डिडेल की मौजूदगी में किट और मास्क वितरित किए गए। फलसूंड गांव में 26 प्रवासी श्रमिकों की स्क्रीनिंग कर होम क्वारंटाइन किया गया। नायब तहसीलदार चंदन पवार ने बताया कि उड़ीसा राज्य में मंजूरी करने पर गए फलसूंड के 26 श्रमिक बस द्वारा फलसूंड आए। सिगराई के अगावली गांव में पेयजल समस्या को लेकर गांव के समाजसेवी श्री नारायण मीणा के द्वारा पानी के टैंकर से लोगों को घर घर पेयजल आपूर्ति की जा रही है। समाजसेवी के द्वारा लोगों को मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित किए गए। दौसा से गुजरने वाले हाईवे 21 पर प्रवासी मजदूरों के पलायन जारी है। ऐसे में भीषण गर्मी में भूखे प्यासे मजदूरों के लिए दौसा पुलिस बेवकूफ साबित हुई। सिकंदरा थाना की डुब्बी पुलिस के एएसआई तेज सिंह ने फिर से लंगर की व्यवस्था शुरू कर दी। कोरोना महामारी के चलते प्रशासन की तरफ से बाजार खोलने के लिए सम विषय का फॉर्मूला तय किया गया। सम विषय फॉर्मूला तय किए जाने के बाद उपखंड अधिकारी रश्मि ने बाजार का निरीक्षण किया। श्री विजयनगर कस्बे में नो व्हीकल जोन घोषित किए जाने के बाद पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। इंदिरा मार्केट में हवलदार प्यारेलाल मीणा ने बाजार में वाहन लेकर आए लोगों पर कार्रवाई की। पुलिस द्वारा वाहन सीज किए गए। जिला प्रशासन के निर्देश पर ग्रीन जोन में कस्बे के बाजार को छूट दी गई, परंतु इसमें अति आवश्यक सेवाओं में आने वाले मेडिकल स्टोर को सम विषय पर खोलने का निर्णय लिया गया। मेडिकल स्टोर संचालकों ने प्रशासन के निर्णय के विरोध में सभी मेडिकल स्टोर बंद कर दिए। पुरावर थाना पुलिस ने अवैध खनन बजरी के खिलाफ कार्रवाई की है। बुथेल में एक जेसीबी और डंपर को बजरी भर्ती रुकवाने की खबर है। हालांकि आधिकारिक रूप से मामले की पुष्टि नहीं हुई। डीडवाना में राजपूत समाज द्वारा राजपूत सभा भवन में महाराणा प्रताप जयंती सादगीपूर्ण मनाई गई।
जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए महाराणा प्रताप की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर राजपूत समाज के युवाओं ने रक्तदान भी किया। चित्तौड़गढ़ में अजमेर विद्युत वितरण निगम ने लॉकडाउन में बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल राशि की जानकारी देने के लिए एसएमएस और ईमेल सुविधा की शुरुआत की। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतबाड़ा कस्बे में रमजान के पवित्र माह में मुस्लिम समाज दान पुण्य भी कर रहे हैं और इसी कड़ी में एनटीसी मदरसा में जरूरतमंद 50 परिवारों को आटा वितरित किया गया। शाहबाद पुलिस थाना क्षेत्र की बलारपुर के जंगल में बकरी चराने वाले चरवाहा का शव मिला है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच में जुट गई। राजसमंद शहर के जेके मोड़ क्षेत्र में मिले कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बाद कांकरोली थाना क्षेत्र सहित नगर परिषद क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस मोबाइल वैन के द्वारा लोगों को घर में रहने की अपील की गई। किसानगंज उपखंड क्षेत्र में कोविड-19 के मद्देनजर तृतीय चरण का डोर टू डोर सर्वे शुरू हुआ, जिसके तहत वर्तमान में मौजूद परिवार के सदस्यों की साधारण बीमारी से संबंधित जानकारी जुटाने और बाहर से आए व्यक्तियों की सूची तैयार की जाएगी। झुंझुनू कलेक्टर यूबी खान ने सूरजगढ़, बुहाना, पचेरी और सिंघाना सहित कई इलाकों का दौरा किया और लॉकडाउन 3.0 के तहत की जा रही व्यवस्थाओं और दी गई ढिलाई का जायजा लिया। डूंगरपुर जिले के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ऐसे व्यापारियों को संबल देने के लिए बिना ब्याज के ऋण देने की पहल की गई। चैम्बर अध्यक्ष केक गुप्ता ने दिवस पर 4 जरूरतमंद व्यापारियों को ऋण देकर इस कार्य की शुरुआत की। केतड़ी के कांकरिया गांव की काटली नदी में अवैध खनन करने वालों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने कांकरी गांव की स्थित शमशान भूमि में ही अतिक्रमण कर दिया। इसके विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सिकराय के गढ़गांव में ग्रामीण विकास अधिकारी दशरथ सिंह राजपूत और कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हीरालाल सैनी ने वाहन चालकों, गाड़ियां लुहारों सहित ग्रामीणों को मास्क वितरित किए। आपका स्वागत है एक बार फिर से। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। कोटा जिले में मनरेगा श्रमिकों को रोजगार की मांग के अनुरूप कार्य मिलेगा। जिला परिषद की सीईओ टीकम चंद बोरा ने मनरेगा की प्रगति संबंधी समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए। सुल्ताना के मटाना गांव में राष्ट्रीय करणी सेना की तरफ से महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती मनाई गई। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए पुष्प अर्पित किए। नागौर के रियामड़ी उपखंड की कोट ग्राम पंचायत के बासनी में अचानक भालू आ जाने की खबर से अफरा तफरी मच गई। सूचना पर उपखंड अधिकारी पटवारी सहित वन विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। भालू को ट्रैकुलाइज किया गया। बीकानेर के सूरजड़ा गांव की रोही में हुए चिंकारा हिरण शिकार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वन विभाग की तरफ से जीव रक्षा संस्था के पदाधिकारियों के मध्य आपस में मारपीट के मामले गजनेर पुलिस थाने में दर्ज हुए। कोटा में एक और पॉजिटिव केस सामने आया। यहां अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 233 हो गई है। लॉकडाउन के दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य जांच और उपचार के लिए मातृत्व अभियान की शुरुआत की। जोधपुर में कर्फ्यू और लॉकडाउन के बीच घर घर गैस सिलेंडर पहुंचाने वाले वॉरियर भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब आपको एटीएम के अंदर सांप का वीडियो दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये काफी वायरल हो रहा है, लेकिन ये खबर गलत है कि ये जयपुर की है। वीडियो दरअसल यूपी के गाजियाबाद का है और ये सांप बैंक के आईसीआईसी एटीएम में बैठा हुआ है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती टोडाभीम निवासी वृद्ध के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सूचना के बाद चिकित्सा विभाग और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं मामले में चिकित्सा विभाग की लेट लतीफी भी सामने आई। कोटा में कोरोना काल में सर्वे करने वाली टीम ने अव्यवस्थाओं को लेकर सर्वे कार्य बंद करने की चेतावनी दी है। महिला सर्वेयर ने चिकित्सा विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें उच्च स्तरीय मास्क और ग्लव्स उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे। नागौर में प्रवासियों के आने का सिलसिला भी जारी है। यहां 62,000 से ज्यादा लोगों ने जिले में आने के लिए पंजीकरण करवाया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में राज्य सरकार ने पंजाब क्षेत्र की सभी सीमाएं सील कर दी है, लेकिन व्यवस्थाएं वही पुरानी है। ना तो यहां स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा और न ही कोई रिकॉर्ड रखा जा रहा है। नागौर के नावा स्थित सांबर झील क्षेत्र के आसपास नमक का उत्पादन का काम फिर से शुरू हो गया, लेकिन यहां काम कर रहे श्रमिकों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो पा रही। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे कई मरीज ऐसे हैं जो लॉकडाउन के पहले गुजरात, मुंबई या अन्य शहरों में इलाज करवाने जाते थे। ऐसे में अब जैसलमेर के राजकीय जवाहर अस्पताल की कैंसर यूनिट कैंसर मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। देश का बढ़ता जा रहा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, पॉजिटिव मरीजों की संख्या 59,000 के पार। वहीं अब तक 1950 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं।
महाराष्ट्र में तेज कोरोना की रफ्तार, महामारी की चपेट में आ रहे कोरोना वॉरियर्स, अब तक 714 पुलिसकर्मी संक्रमित। कोरोना वायरस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बयान, कहा भारत में स्थिति अमेरिका ब्रिटेन जितनी खराब नहीं, फिर भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। कोरोना को लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान, कहा हमारे लिए चुनौती भरा समय, अभी तक कोरोना की नहीं कोई दवा, लॉकडाउन से जनता की परेशानी को समझते हैं हम। किसानों को लेकर केंद्र सरकार गंभीर, कृषि मंत्री तोमर बोले लॉकडाउन में भी गांव गरीब और किसान मोदी सरकार की प्राथमिकता, किसानों की समस्या का इलाज नहीं कर्ज माफी। कोरोना संकट के चलते केंद्र सरकार ने लिया फैसला, वित्त वर्ष में 12 लाख करोड़ लेगी उधार, तय कार्यक्रम से 4.20 लाख करोड़ रुपए ज्यादा होगी ये रकम। चंडीगढ़ में भी कोरोना संक्रमितों का लगातार बढ़ रहा आंकड़ा, कोरोना के 11 नए पॉजिटिव केस, मरीजों की संख्या हुई 159। कोरोना से खौफनाक मौतों का सिलसिला जारी, पूरी दुनिया में अब तक 39,39,000 से ज्यादा लोग बीमार, तो वहीं 2,74,000 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा। अमेरिका में अब तक 12,83,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित, 77,000 से ज्यादा मरीजों की अमेरिका में हो चुकी है मौत। स्पेन में भी कोरोना से हाहाकार, अब तक कुल 2,22,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, मौत का आंकड़ा 26,000 से ज्यादा हुआ। कोरोना से इटली में सबसे ज्यादा मौतें, अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों ने तोड़ा दम, 2,17,000 से ज्यादा बीमार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।